बेवजह नहीं होता। एक बार फिर छलका चाचा भतीजे का प्यार। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार की सियासत में जो बातें काफी दिनों से तैर रही है वह नीतीश कुमार की चर्चा है। पिछले 15 दिनों से बिहार में जितनी तेजी से खबरें उड़ रही हैं और इसे राजनीतिक गतिविधियां जिस तरह रफ्तार दे रही है वह अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन की तरफ इशारा करती हुई नजर आती है। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी बेवजह नहीं होता है, खासकर बिहार के मामलों में। यह पिछले कई बार से देखा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार कुछ भी करने वाले होते हैं तो उसका संकेत पहले से देते हैं और भले ही वह सामान्य सी बात प्रतीत हो लेकिन बाद में परिणाम असामान्य प्रतीत होता है। खबरों की रैली निकलने के बाद अब एक तस्वीर काफी तहलका मचा रहा है और जो शेष बची हुई कसर किसी के मन में अगर रही हो तो संभवतः इन तस्वीरों के माध्यम से वह भी स्पष्ट हो गया होगा। हर राजनेता को सत्ता पाने की चाहत होती है और सत्ता के दावेदार भी बहुत होते हैं। ऐसे में रस्साकसी, पूरी जोर आजमाइश और भय का होना तो लाजमी बनता है। इन्हीं सब दौर से वर्तमान में बिहार की राजनीति सरकती हुई नजर आ रही है। मौका था आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल की शपथ का। यह एक औपचारिक समारोह होता है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों दल मौजूद होते हैं। औपचारिकता में ही अनौपचारिकता का दरवाजा भी खुलता है। यह तस्वीरें उसी की जुबान पेश करती हुई नजर आ रही है। आप देखें पहले इस तस्वीर को। तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए थोड़े झुककर नीतीश कुमार का अभिवादन कर रहे हैं तो नीतीश कुमार भी तेजस्वी के कंधे पर हाथ फेर रहे हैं और उनके हाथों को भी पकड़े हुए हैं। यह बात तो तय है कि बिहार की राजनीति कहीं भी चला जाए, चाहे जिस मोड़ पर पहुंच जाए, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार का संबंध बड़ा गहरा है। इस गहराई को नाप पाना मुमकिन नहीं। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बीच कभी प्रतिद्वंदी तो कभी राजनीतिक जरूरतें बनकर उभरते हैं, लेकिन नीतीश लालू के बीच का संबंध ही नीतीश तेजस्वी के साथ परिलक्षित होता है। यह तस्वीरें किसी सीएम और प्रतिपक्ष नेता की नहीं बल्कि चाचा भतीजे की है। कहते हैं एक तस्वीर 100 शब्द के बराबर होता है। तस्वीरों में बहुत ताकतें होती है और ये तस्वीरें उन्हीं ताकतों के तरफ, उन्हीं बदलाव के तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। वैसे भी बिहार का मकर संक्रांति लालू और नीतीश के वजहों से ही पूरे देश में विख्यात है। इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इन तस्वीरों और चाचा भतीजे को एक साथ लाने वाली तस्वीरों के जन्मदाता भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ही हैं। अमित शाह और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी को लेकर स्पष्ट बयान नहीं दिया, जिसके बाद से नीतीश कुमार अलर्ट मोड पर चले गए हैं और इन्हीं सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार के आगमन के लिए राहें आसान कर डाली है। बिहार में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि चुनाव के बाद सीएम फेस तय होगा, तो वहीं विजय सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा। इसके बाद राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया और आखिरकार लालू यादव ने कहा कि नीतीश के लिए दरवाजा हमेशा खुला हुआ है और हमारा फर्ज है माफ करना। सियासतें और बयानबाजी
हर दल ने तो नीतीश को अपना सीएम घोषित कर ही दिया है, लेकिन माजरा यही तो समाप्त नहीं होता है। नीतीश कुमार राजनीति के वह रणनीतिकार हैं जो आने वाली आहतों को पहले से भांप लेते हैं। महाराष्ट्र और बिहार को जोड़कर देखा जाता है और महाराष्ट्र में जैसे राज्य में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में वे बिहार में कुछ कमाल कर गुजरना चाहती हो। केंद्र की राजनीति में नीतीश नरेंद्र मोदी के लिए आवश्यक भी है और बिहार के मामले में बेचैनी की वजह भी। इन्हीं बेचैनी को भाजपा नेता के बयानों से झलकता हुआ देखा जा सकता है। आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाकर एक संदेश देने की कोशिश की गई और सेक्युलर वोट बैंक को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया, क्योंकि बिहार में बीजेपी के जो सहयोगी दल है, जो पार्टियां हैं, वे आमतौर पर सेक्युलर पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दल शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी अकेले भले ही बहुत कुछ हासिल न कर पाए, लेकिन वो जिस गठबंधन में होती है उसकी ताकतें काफी बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि कई राज्यों में टूट की खबरें आ चुकी हैं, जिनमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार में चिराग पासवान की पार्टी शामिल है। इन टूट का फायदा सीधे तौर पर भाजपा पार्टी को होता है, वहीं भाजपा पार्टी में टूट का फायदा सीधे तौर पर लालू यादव की पार्टी को होता है। ऐसे में ही लालू यादव ने बड़े भाई की भूमिका में नजर आने लगे और छोटे भाई के भूमिका में नीतीश होने के संकेत भी दे रहे हैं। जब महिला संवाद यात्रा का नाम बदलकर प्रगति यात्रा तब रखा गया जब लालू ने नैन सेकने वाली बयान नीतीश कुमार पर दिया। भारतीय जनता दल बिहार में भी अन्य राज्यों की भांति टूट के बारे में सोचता हो। खबरें भी और नेताओं के तरफ से बयान भी आते ही रहते हैं। मौके दर मौके नीतीश कुमार की पार्टी भी टूट सकती है और बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन एक बात तो सच है कि बिहार में जेडीयू पार्टी की संगठनात्मक मजबूत नहीं है। जेडीयू पार्टी में ऐसा कोई भी नेता नहीं दिखता है जिसे बिहार की सत्ता नीतीश कुमार सौंप दे। वहीं वोट बैंक भी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार के साथ है। ऐसे में जब हीरा भी हाथ से निकल गया तो फिर बक्सा धोकर क्या ही किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल में भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बेचैनी दिखती ही रहती है। नीतीश कुमार भी बहुत अधिक दिनों तक सीएम की कुर्सी नहीं चाहते हैं। अब उनकी भी उम्र हो चली है। ऐसे में वे तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे खुद ही, और इसके साथ ही तेजस्वी को एक विरासत पिता की तरफ से मिल चुकी है और दूसरी विरासत नीतीश चाचा के तरफ से। नीतीश कुमार का सारा वोट बैंक जिसे नीतीश कुमार ने अपने 18 सालों के कार्यकाल के दौरान बनाया है, वह भी आहिस्ते से तेजस्वी को ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इन सब के लिए तेजस्वी यादव को धैर्य का परिचय देना होगा, तभी नीतीश कुमार हो या नीतीश कुमार के वोटर्स का साथ तेजस्वी यादव को मिल पाएगा। करीब एक साल पहले ही नीतीश कुमार ने बिहार में गठबंधन का साथ छोड़ा था और वापस एनडीए में चले गए थे। वो अगस्त 2022 में दोबारा बिहार में महागठबंधन से जुड़े थे। जिस दल के साथ होते हैं वहां चुनाव आने तक नीतीश कुमार को रिप्लेसमेंट करने के बारे में सोचा जाता है, जिसके बाद विपक्ष की भूमिका निभा रहे पार्टी को वापस से सत्ता में आने का मौका नजर आता है और नीतीश कुमार भी आहिस्ते से सरक जाते हैं। संभवतः अभी नीतीश